हुई। बाबा धाम में बाबा की पूजा अर्चना की, अभिषेक किया। कुमार विश्वास को आपने सुना, बेहद खुश नजर आए जीत के बाद। लेकिन यही देखिए तस्वीर, दिल्ली में नई सरकार की गठन के लिए किस तरीके से बैठकों का दौर जारी है। कल भी ऑल नाइटर एक बैठक चली थी जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद थे और उसी तरीके से जेपी नड्डा, बी.एल. संतोष बैठक में मौजूद हैं। तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए हैं। मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं, मेहंदी से और जानकारी लेंगे। मेहंदी, क्या कुछ उस मीटिंग में चल रहा है और बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग हो जाती है क्योंकि एक सस्पेंस, बहुत बड़ा सस्पेंस फिलहाल हमारे बीच लगातार बरकरार है कि आखिर दिल्ली का नया सीएम होगा कौन। बिल्कुल, देखिए लगातार दिल्ली में सियासत और ज्यादा गर्मा गई है क्योंकि अब सवाल पैदा हो गया है कि दिल्ली का सीएम आखिरकार होगा कौन। और ऐसे में बीजेपी की भी लगातार जो मीटिंग का दौर है, बैठकों का दौर है, वो शुरू हो चुका है। और सुबह 11 बजे से जो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें जेपी नड्डा पहुंचे और लगातार दोनों ही नेताओं के बीच में गंभीर चर्चाएं हुई हैं। और सूत्रों के हवाले से हमें ये पता लग रहा है कि दिल्ली के रोड मैप को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। साथ ही साथ एक बड़ा डिस्कशन का टॉपिक ये भी रहा है कि सीएम चेहरा कौन होने वाला है, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, 4 से 5 कैंडिडेट्स का नाम सामने आ रहा है। लेकिन क्या उन्हीं 4 से 5 कैंडिडेट्स में से किसी एक पर मुहर लगेगी या फिर कोई एक सरप्राइजिंग फैक्टर, एक सस्पेंस का फैक्टर जो बीजेपी हमेशा लेकर चलती है, वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। लेकिन जो मीटिंग्स का और बैठकों का दौर है वो शाम तक जारी रहने वाला है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद दिल्ली भाजपा कार्यालय में भी एक मीटिंग बुलाई गई है। शाम को 4 से 5 बजे का समय बताया जा रहा है, जब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जितने जीते हुए विधायक हैं उन सभी को यहां पर बुलाया है। उनके साथ भी बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा, चर्चाएं की जाएंगी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उनको एक मैसेज भी दिया जाएगा, एक थैंक यू नोट भी हो सकता है कि दिया जाए, जिस तरीके से भाजपा के जितने कार्यकर्ता है या जितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेहनत की और जिसका सफल कल भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो लगातार कह सकते हैं हर्षा की मीटिंग्स का दौर फिलहाल जारी है। लेकिन ऐसे में जो और भी अपडेट्स हमें मिल रही हैं फिलहाल जो चल रहा है उसमें आतिशी के इस्तीफा देने के बाद जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार अब एलजी से भी मुलाकात कर रहे हैं। इस लिस्ट में अरविंदर सिंह लवली, कैलाश गहलोत, परवेश वर्मा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा फिलहाल एलजी रेजिडेंस पर भी पहुंचे हैं। लेकिन अब ये सभी जो मुलाकातें हैं उनके पीछे के क्या कारण है, क्योंकि लगातार सीएम के चेहरे पर कयास लगाए जा रहे हैं, बैठकें चल रही हैं, तो बहुत से सवाल इन मीटिंग्स को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। इन सभी नेताओं का एलजी रेजिडेंस पर जाना, इस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी की तरफ से दिल्ली में चेहरा कौन होगा। ये जो मीटिंग्स का सिलसिला है, अब देखना होगा कि कब तक ये सस्पेंस। और ये देखिए सामने आ रही दिल्ली के नए सीएम को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बीएम के विदेश दौरे के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। 16 से 18 फरवरी के बीच ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और ऐसे में 12 से 13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी जा रहे हैं। 14 फरवरी को फ्रांस अमेरिका के दौरे से पीएम मोदी लौटेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह संभव है। बताया जा रहा है कि सीएम का जो फेस होने वाला है उसका डिसीजन पीएम के विदेश दौरे पर जाने से पहले हो जाएगा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह उनके आने के बाद होगा। ये बड़ी जानकारी, लगातार सस्पेंस बरकरार है और ऐसे में नई सरकार के गठन को लेकर भी बड़ी खबरें लगातार हम आपको दे रहे हैं। पीएम के विदेश दौरे के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। जिस तरीके से ट्रंप ने पीएम मोदी को इन्विटेशन दिया था अमेरिका दौरे का, उस दौरे के बाद शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना जताई जा रही है। मेहंदी का रुख करेंगे। मेहंदी, पीएम के विदेश दौरे से पहले बताया जा रहा है कि सीएम का फेस चुन लिया जाएगा, लेकिन विदेश दौरे के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। क्या कुछ और जानकारी इसको लेके? बिल्कुल, देखिए हर्षा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि फिलहाल जो बैठकें चल रही हैं उसमें ये तय कर लिया जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि लगातार जो बैठकों का दौर है वो सुबह से ही शुरू हो चुका है और शाम तक ही चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं कि कल जब प्रधानमंत्री का दौरा शुरू हो जाएगा, विदेश दौरा, उससे पहले आज कहीं ना कहीं सीएम के चेहरे पर मुहर तो लग जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापस दिल्ली लौटने के बाद ही जो शपथ ग्रहण समारोह है वो किया जाएगा और एक ऑफिशियल तौर पर
जो सीएम का नाम है वो भी पीएम के वापस आने के बाद ही घोषणा की जाएगी उसकी भी। लेकिन पीएम का जो दौरा है वो 10 से 14 तारीख तक रहेगा, इसलिए जो संभावनाएं हैं वो ये जताई जा रही हैं कि 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में किसी भी दिन जो है शपथ ग्रहण समारोह किया जा सकता है, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दिल्ली की सियासत के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी बैठकें हो रही हैं उनके पीछे कोई ना कोई मतलब है। और आज ये तय हो जाएगा मीटिंग्स में, बैठकों में, कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली लौटने के बाद की जाएगी, क्योंकि फिलहाल वो 4 दिन के विदेश दौरे पर जा रहे हैं। उसके बाद आने के बाद ही इंतजार काफी लंबा खिंचने वाला है। बिल्कुल हर्षा, इंतजार बहुत लंबा होने वाला है। हालांकि इंटरनली भारतीय जनता पार्टी में ये क्लैरिटी आज ही हो जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, लेकिन जनता के लिए ये जो इंतजार है वो काफी लंबा हो सकता है, क्योंकि 16 से 18 के बीच में जो तारीख है वो सामने आ रही है कि उस समय पर शपथ ग्रहण समारोह किया जा सकता है। तो बेशक अभी 6 से 7 दिन यानी कि 1 हफ्ता और है जब दिल्ली वासियों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फुल मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। तो अब मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा उस पर दिल्ली वासियों को 1 हफ्ते का लंबा इंतजार कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। बिल्कुल मेहंदी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि आखिर ये सस्पेंस से पर्दा कब तक हट पाता है। चलिए बात करेंगे प्रवेश वर्मा की, जो कि दिल्ली बीजेपी के प्लेइंग 11 में भी नहीं थे, फिर भी 2 महीने में ही दिल्ली चुनाव में कैसे बने मैन ऑफ द मैच, और क्या प्रवेश वर्मा दिल्ली से नए सीएम भी होंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। आज सबकी नजरें प्रवेश वर्मा पर हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में उन्होंने सबसे बड़ा केजरीवाल का विकेट लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें कप्तानी मिलेगी, क्या प्रवेश वर्मा को दिल्ली का सीएम बनाया जाएगा। एक समय बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को बैक बेंच पर बिठा दिया था, लेकिन अब प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराकर पूरे दिल्ली चुनाव में मैन ऑफ द मैच का तमगा हासिल कर लिया है। खास बात यह है कि पश्चिमी दिल्ली से सांसद रह चुके प्रवेश वर्मा ने सिर्फ 2 महीने की तैयारी में यह उपलब्धि हासिल की। पश्चिमी दिल्ली सीट से 2014 से 2024 तक सांसद रहने के बावजूद लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस पर भी प्रवेश वर्मा नाराज नहीं हुए और ना ही वो अपने पद से भटके। इसके बजाय उन्होंने पार्टी आलाकमान के फैसले को स्वीकार किया, हिम्मत नहीं आ रही, और फिर दिल्ली चुनाव पर अपनी नजरें गड़ाई रखी। अब बीजेपी 27 साल बाद जीती तो प्रवेश वर्मा ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की जनता को दिया। सर, अपनी जीत का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का काम। जी सर, आपके रोड मैप में क्या रहेंगी सबसे पहले चीजें दिल्ली के लिए? सर, दिल्ली के लिए सबसे पहले 2 बड़े कौन से काम करेंगे? हजारों काम करने हैं, 2 क्यों करेंगे। और सर, मुख्यमंत्री का नाम आपके लिए आ रहा है, क्या ऐसा होने वाला है? कैसे देवे? प्रवेश वर्मा भले ही अपने पत्ते न खोल रहे हों, लेकिन उनके परिवार के पास दिल्ली को संभालने का अनुभव है। वो दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। इतना ही नहीं, प्रवेश वर्मा ने संसद पहुंचने से पहले महरौली से विधायक के तौर पर जीत दर्ज की थी। 2013 में दिल्ली विधानसभा भंग होने के बाद उन्हें 2014 में लोकसभा के लिए मैदान में उतारा गया। वे पश्चिमी दिल्ली से जीते और 2019 के चुनाव में भी सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कुल मिलाकर बीजेपी का चेहरा न होते हुए भी प्रवेश वर्मा निश्चित रूप से दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भगवा पार्टी के सबसे भरोसेमंद और सिपहसालार बन गए। क्या सीएम की कुर्सी उन्हें मिलेगी, ये तो समय और भाजपा आलाकमान ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया और 27 सालों के बाद एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में बैठने का मौका दिया है। यानी कि नए जोश और नए जुनून के साथ मैदान में उतरने वाली बीजेपी का समय अब दिल्ली में फिर से लौट आया है, जिससे पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और जश्न पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि ये जीत कितनी बड़ी है और इसके मायने और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये जश्न है बीजेपी की बम्पर जीत का। ये जश्न है 27 साल बाद सत्ता में लौटने का। ये जश्न है फिर से राजधानी दिल्ली में बीजेपी युग के आगाज का।
करीब 12 सालों से दिल्ली में राज कर रही आम आदमी पार्टी की झाड़ू अब बिखर गई है। आम आदमी पार्टी को खड़ा करने वाले दिग्गज मोदी लहर में धराशायी हो गए। पार्टी के हेड अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन से लेकर दुर्गेश पाठक तक लगभग सभी बड़े नेता दिल्ली के दंगल में धंस गए। आम आदमी पार्टी की झाड़ू के तिनके हो गए। दिल्ली में इतिहास रचने वाले केजरीवाल अब खुद भी एक इतिहास बनकर रह गए। बीजेपी की इस प्रचंड विजय के पीछे मोदी आर्मी की मेहनत तो है ही, लेकिन कई और बड़े कारण भी, जिससे केजरीवाल की टीम को धूल चटाने में बीजेपी कामयाब हुई। बीजेपी की जीत के बड़े कारण भ्रष्टाचार पर सीधा हमला, दिल्ली की बदहाली सुधारने के वादे, आम आदमी पार्टी यानी आपको आपदा बताना, आरएसएस का माइक्रो मैनेजमेंट, 12 लाख आय तक जीरो टैक्स, मध्यम वर्ग का पूरा साथ, साइलेंट और न्यूट्रल वोटर्स साथ आए, मोदी के नाम पर पूरा चुनाव, बड़े चेहरों को चुनाव में उतारा, एक मुश्त पूर्वांचली वोट में। बीजेपी की इस जीत की खुशी शायद शब्दों में बयां कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी की ये जीत जानदार है, शानदार है, दमदार है। आम आदमी पार्टी से लोग अब छूट गए हैं, भारी संख्या में मतदाता टूट गए, पार्टी की नीतियों से भी लोग रूठ गए हैं। ऐसे कारणों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसकी वजह से पार्टी सत्ता से बाहर गई। आम आदमी पार्टी की हार के 10 बड़े कारण: जेल जाने से कट्टर ईमानदार वाली छवि खराब, कथित शराब घोटाला, यमुना सफाई का वादा पूरा नहीं, गंदे पानी की सप्लाई, सड़कों का बुरा हाल, शीश महल का मुद्दा हावी, फ्री बीज पॉलिटिक्स से जनता में नाराजगी, मुस्लिम वोटर्स टूटे, महिला वोट भी कम मिला। कांग्रेस आम आदमी पार्टी का अलग अलग चुनाव लड़ रहा, यानी बीजेपी ने सुनहरे अक्षरों में साफ साफ ये बता दिया है कि बुलंदी देर तक शख्स के हिस्से में रहती है और इमारत ज्यादा ऊंची हो तो हर घड़ी खतरे में रहती है। यानी अचानक राजनीति में उतरे अरविंद केजरीवाल को कभी भारी जन समर्थन मिला था, एक बार नहीं 3 बार लगातार दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुए, लेकिन सियासत की इमारत ऊंची होने लगी तो आम आदमी पार्टी पर आफत आ गई और दिल्ली के दिल में मोदी बस गए। आज दिल्ली में सिर्फ मोदी मोदी के नारे हैं, अब देश की राजधानी सिर्फ मोदी के सहारे है। पूरी जनता बीजेपी में चूर हुई, तभी तो 27 साल बाद सत्ता में फिर से बीजेपी मशहूर हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लड़ना किसे कहते हैं, जीतना किसे कहते हैं। दिल्ली फतह करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर ये बता दिया, 27 साल के बाद दिल्ली में कमल खिला है। बीजेपी की ये जीत कई महीनों में ऐतिहासिक है। बीजेपी की ऐसी आंधी चली जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम तिनके की तरह उड़ गए। ऐसे में सवाल ये कि बीजेपी के लिए जीत का एक्स फैक्टर क्या रहा और क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चैप्टर क्लोज हो गया है? इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी मोदी मोदी, जोर से बोलो मोदी मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। ये चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव था। पुनः दिल्ली की जनता ने मोदी जी पर अपना विश्वास जताया है। मैं दिल्ली में विजयी हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। अब हमें 100% यकीन हो चुका है कि मोदी जी जो कह रहे हैं देश की जनता उसको पत्थर की लकीर मान करके उनका साथ दे रही है। ये जश्न, ये रंग, फरवरी में दिवाली वाली आतिशबाजी जीत की है, फतेह की है। ये जीत जोरदार है, असरदार है, धमाकेदार है। मोदी मोदी, जोर से बोलो मोदी मोदी।
बीजेपी ने एक बार फिर बता दिया, दिखा दिया, जता दिया, लड़ना किसे कहते हैं, हारी बाजी को जीतना किसे कहते हैं। जैसे जैसे चुनाव नतीजे सामने आने लगे, आप पर आपदा आती गई, बीजेपी का कमल खिलता गया। इस तरह 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म हो गया। कैसे 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में कमल खिलाया, कैसे केजरीवाल की वॉल को दहाया, ये जानने से पहले ये जान लीजिए, दिल्ली विजय के साथ बीजेपी की 19 राज्यों में सरकार बन गई है। 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने इस साल 9 राज्यों दिल्ली, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ा, जिनमें से 6 राज्यों दिल्ली, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी। इन सब में दिल्ली की जीत ऐतिहासिक है। साथियों, पूरा देश जानता है कि जहां एनडीए है वहां सुशासन है, विकास है, विश्वास है। एनडीए का हर कैंडिडेट, हर जनप्रतिनिधि लोगों के हित में काम करता है। देश में एनडीए को जहां भी जनादेश मिला है, हमने उस राज्य को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। और इसलिए भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। लोग हमारी सरकारों को दूसरी बार, तीसरी बार चुन रहे हैं। जीत में ब्रांड मोदी का मैजिक एक बार फिर दिखाई दिया। दिल्ली वालों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। इसके अलावा आपदा वाला नारा चला, कट्टर बेईमान वाला प्रहार काम कर गया, बूथ स्तर पर प्लानिंग असरदार रही, यमुना सफाई को मुद्दा बनाया, शीश महल पर निशाना साधा और शराब घोटाले का मुद्दा बीजेपी की जीत की गारंटी बना। बजट में 12 लाख तक की इनकम फ्री करने वाला दांव भी बीजेपी के लिए काम कर गया। एनडीए यानी विकास की गारंटी, एनडीए यानी सुशासन की गारंटी। साथियों, सुशासन का लाभ गरीब को भी होता है और मिडिल क्लास को भी होता है। इस बार दिल्ली में गरीब, झुग्गी में रहने वाले मेरे भाई बहन, हमारे मिडिल क्लास ने भाजपा को जबरदस्त समर्थन दिया है। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, हर वर्ग के बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी पार्टी ने हमेशा मिडिल क्लास को अपनी प्राथमिकता पर रखा। केजरीवाल जेल से निकले तो उन्होंने ये कहकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। जनता के हाथों उनकी जीत उन्हें पाक साफ साबित करेगी। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। लेकिन अपनी सीट के साथ साथ दिल्ली हारने से केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि पर पट्टा लग गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की हार के कारणों को जानना भी जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो शराब घोटाले में जेल जाने से केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि खराब हुई।
यमुना सफाई का वादा पूरा नहीं हुआ, गंदे पानी की सप्लाई नहीं रुकी, दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल भी एक वजह बना। इस बार आपसे मुस्लिम वोटर्स छिटके, महिला वोट भी कम मिला। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का अलग अलग चुनाव लड़ना भी हार की एक वजह बना। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। बीजेपी ने दिल्ली का दंगल जीत लिया है, नामुमकिन दिख रहा लक्ष्य भेद लिया है। तो अब सवाल ये है, बीजेपी के लिए इस जीत के मायने क्या हैं? इस जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी की पहली बार डबल इंजन की सरकार होगी। लोकसभा चुनाव में सीट कम मिलने के कारण कार्यकर्ताओं का जो आत्मविश्वास घटा, तो वो बढ़ेगा। बीजेपी के सहयोगियों का भरोसा बढ़ेगा। बिहार चुनाव में इस जीत का फायदा मिल सकता है। इन सब के अलावा ब्रांड मोदी इस जीत से और मजबूत होगा। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। साथियों, आज की ये ऐतिहासिक विजय है। ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। बीजेपी के लिए कहा जाता है, वो उस राज्य में तब तक लगी रहती है जब तक उसे जीत न मिल जाए। कई राज्यों में इसका उदाहरण देखने को मिला है। हार की समीक्षा करना, फिर नई ताकत के साथ चुनाव में जुट जाना, ये बीजेपी की कामयाबी का मंत्र है और इसी मंत्र ने अब बीजेपी को दिल्ली की गद्दी भी सौंप दी है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है। मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहां वक्त एक ब्रेक का है, खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा।